गुड मॉर्निंग। वीडियो में आ जाएगा, आपको नहीं बोलना था। तो आज हम बात करेंगे यार लेयर 2 फॉरवर्डिंग की। लास्ट क्लास में हमने बात की थी स्विच के बारे में, थोड़ी बेसिक्स कि आपका स्विच क्या होता है, कैसे दिखता है, या फिर आप स्विच को किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। CLI एक्सेस की बात की थी, और CLI एक्सेस आप कंसोल से भी ले सकते हो और टेलनेट या फिर SSH की हेल्प से भी ले सकते हो। बात की थी कल मैनेजमेंट इंटरफेस की, याद है आप लोगों को? आपका लेयर 2 स्विच हो या फिर लेयर 3, उन सारे स्विचेस पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आपका एक इंटरफेस VLAN 1 का, जिसको मैनेजमेंट इंटरफेस बोलते हैं। ये एक ऐसा इंटरफेस है जिस पे आप क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, IP एड्रेस। क्या कॉन्फ़िगर किया जा सकता है? IP एड्रेस। और फिर उसी IP एड्रेस को आप या तो टेलनेट कर रहे होगे या फिर SSH, या फिर हम क्या करके देख सकते हैं, पिंग करके देख सकते हो कि आपका स्विच रनिंग स्टेट में है या फिर नहीं। इतना हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में। आज हम बात करेंगे कि जब आप यूज़र कनेक्ट कर लेते हो स्विच से, तो स्विच उस ट्रैफिक के साथ डील कैसे करेगा। स्विच उस ट्रैफिक के साथ कैसे, अगर आप नॉर्मल नेटवर्क्स बनाते हो, फॉर एग्जांपल R1 स्विच या फिर यहाँ आपका ISP, तो हम नॉर्मली यही बात कर रहे होते हैं कि ट्रैफिक यूज़र स्विच को देता है और स्विच किसको फॉरवर्ड कर देता है, राउटर को फॉरवर्ड कर देता है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो स्विच की फॉरवर्डिंग है ना यार, वो ट्रांसपेरेंट होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्विच की जो फॉरवर्डिंग है वो कैसी होगी, ट्रांसपेरेंट डिवाइस होता है आपका स्विच। कैसा डिवाइस होता है? ट्रांसपेरेंट डिवाइस का मतलब आप ये भी मान के चल सकते हो, नॉट अवेयर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एंड यूजर को तो ये पता भी नहीं लगता कि बीच में क्या कनेक्टेड है, स्विच कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि स्विच नेवर इन द, आपका स्विच कभी भी डेटा में कोई चेंजेस करता ही नहीं है। ट्रैफिक आया, ट्रैफिक को रिसीव किया और उस ट्रैफिक को क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन ये हब नहीं है यार। ये क्या नहीं है? आपके स्विच के कुछ रूल्स होते हैं ट्रैफिक फॉरवर्ड करने को लेकर, कि ट्रैफिक कैसे फॉरवर्ड करना है और कहाँ फॉरवर्ड करना है। उसके स्विच ने अपने क्या बना रखे हैं, रूल्स बना रखे हैं, ठीक है। और उन्हीं रूल्स को आज हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर फॉरवर्डिंग आपको समझ आ जाती है, उसके बाद स्विचिंग में कुछ नहीं है यार, ठीक है। तो कैसा डिवाइस है आपका? ट्रांसपेरेंट डिवाइस। अब हम क्या करेंगे, बस 3-4 यूज़र लगाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे इसको। आपका एक स्विच है, कुछ यूज़र्स कनेक्टेड हैं यार। जैसा कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, जैसे आप इंटरफेस कनेक्ट करते हो, डेटा फॉरवर्डिंग से पहले क्या होगा, नेगोशिएशन। डेटा फॉरवर्डिंग से पहले क्या होगा, और क्या नेगोशिएट कर रहे होते हैं हम, स्पीड एंड, वेरी गुड, क्या नेगोशिएट कर रहे होते हैं, स्पीड एंड। तो दोनों डिवाइसेस PC1 और आपका स्विच क्या नेगोशिएट कर रहा होगा एक दूसरे के साथ, स्पीड और डुप्लेक्स। अब हुआ यूँ यार, आपके सारे डिवाइसेस अपडेटेड है, पुराने डिवाइस नहीं है, तो 1/0/1 एटलीस्ट वो क्या सपोर्ट करते हैं, फुल डुप्लेक्स। और इंटरफेस कौन सा कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट। कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड है? आपके स्विच के क्या होंगे, नंबर्स होंगे पोर्ट के, F0/1, F0/2, F0/3, या फिर आपको कुछ और भी देखने को मिलेगा। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें किसी स्विच पे आपको इंटरफेस मिलता है 1/0/1, किसी स्विच पे इंटरफेस मिलता है 2/0/1, किसी स्विच पे आपको सिंपल क्या मिलेगा, 0/1 इंटरफेस नंबर मिलेगा। चेंज होता रहता है, कॉन्सेप्ट है, बात करेंगे इसकी, अभी कंफ्यूज नहीं होना ना। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, स्विच पे किसी भी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। आप एंड यूज़र कनेक्ट करो,
एंड यूजर्स के पास बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या है, मैक एड्रेस। बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या है, एक मैक एड्रेस। फॉर एग्जांपल इसका मैक ए मान लिया हमने, अज्यूम कर रहे हैं सिर्फ, ऐसा एक्चुअल में मैक एड्रेस नहीं होगा यार, सी। और इसका मैक क्या मान लिया हमने, डी मान लिया। जैसे आप इंटरफेस कनेक्ट करते हो, इंटरफेस अप स्टेट में ही है, इसका मतलब आप ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकते हो। क्या फॉरवर्ड कर सकते हो? बट कौन सा ट्रैफिक? ट्रैफिक है कहाँ आपके पास? अब स्विच अपना ट्रैफिक ना तो खुद जनरेट करता है, और अपना ही ट्रैफिक स्विच फॉरवर्ड करेगा कैसे? कोई ना कोई यूज़र ट्रैफिक किसको हैंड ओवर कर रहा होगा, स्विच को हैंड ओवर कर रहा होगा, इनमें से कोई भी यूज़र। और किसी भी टाइप का ट्रैफिक जनरेट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना। क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है? आईपी एड्रेस। मैंने यूज़र्स को आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर दिया, 10.1.1.1/ कर सकते हैं ना क्लासफुल नेटवर्क यूज़, या फिर /24 करें, कर सकते हैं। चलो फिर आप लोग ही बताओ मुझे, 4 यूजर्स के लिए बेस्ट सबनेट मास्क क्या रहेगा? /24 29 पक्का? सॉरी वो 8, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल कौन से पैकेट का ले यार, किसी भी पैकेट का ले सकते हो, टेलनेट, SSH, ARP, ICMP, कोई भी पैकेट ले सकते हो आप। स्विच को उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि स्विच को सिर्फ चेक क्या करना है, लेयर 2 हेडर। सिर्फ क्या चेक करना है, लेयर 2 हेडर चेक करना है। उसके अलावा आपका कौन सा ट्रैफिक है उससे स्विच को फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, एक PC1 से मैं पिंग करना चाहता हूँ यूज़र 2 को, पिंग 10.1.1. ये कमांड आपने भी चलाई होगी, पिंग करके देखा ही होगा, है ना? ठीक है जी। तो यार जो हमने CCNA में डिस्कस किया था, जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करते हो, डिवाइस क्या जनरेट करेगा, एक ICMP मैसेज। क्या जनरेट करेगा, एक ICMP मैसेज, और ICMP इको रिक्वेस्ट होगी। क्या होगी, ICMP इको। तो इस मशीन ने एक इको रिक्वेस्ट जनरेट की ICMP की, जिसमें सोर्स IP है 10.1, डेस्टिनेशन IP, सोर्स मैक इज A, बट डेस्टिनेशन मैक इज अननोन। डेस्टिनेशन मैक इज, तो होगा क्या, फर्स्ट टाइम आपका ICMP मैसेज हम फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते, जाएगा ही नहीं है मैसेज, क्योंकि आपके पास डेस्टिनेशन IP तो है बट डेस्टिनेशन मैक प्रेजेंट, तो क्या जनरेट होगा, ARP जनरेट होगा। क्या जनरेट होगी फर्स्ट टाइम, ARP रिक्वेस्ट। याद है ARP रिक्वेस्ट फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, याद आ ही रहा होगा। कैसी होती है ARP रिक्वेस्ट, यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट? ब्रॉडकास्ट। लेयर 2 या लेयर 3 ब्रॉडकास्ट? लेयर 2 ब्रॉडकास्ट। कौन सा ब्रॉडकास्ट होता है? सोर्स IP होगा 10.1.1, डेस्टिनेशन IP 2, सोर्स मैक होगा A, डेस्टिनेशन मैक होगा ब्रॉडकास्ट। 12 टाइम डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, 12 टाइम है। यूजर का इंटरफेस अप था और इसने ट्रैफिक किसको हैंड ओवर किया, स्विच को हैंड ओवर किया। क्या करता होगा स्विच सबसे पहले, सोचो। कैम टेबल चेक करेगा, ठीक है जी। देखिए स्विच विल रिसीव ट्रैफिक एट लेयर 1, क्योंकि फिजिकल लेयर पे सबसे पहले क्या रिसीव होता है आपका, तो सबसे पहले तो स्विच इस फ्रेम को इंटरटेन करेगा, मतलब इस फ्रेम को रिसीव कर लेगा। जो भी डेटा आ रहा है हमें उससे अभी कोई मतलब नहीं ना। स्विच विल इंस्पेक्ट लेयर 2 मीन्स कौन सा हेडर इंस्पेक्ट कर रहा होगा, वो इथरनेट हेडर इंस्पेक्ट करेगा।
क्या आपने स्विच पे किसी भी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन की थी अभी तक? टाइम से आया करो, कहीं से भी आए हो, बट सभी घर से ही आए हैं। अच्छा, प्रॉपर घर से आए हो। पेइंग गेस्ट नहीं हो आप? अच्छा, ठीक है जी। आप अब पता है स्विच से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्विच आपके लिए क्या परफॉर्म करे? अगर स्विच यूनिकास्टिंग परफॉर्म ना करेगा तो स्विच और हब में कोई डिफरेंस है? हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्विच से कि क्या परफॉर्म करे? और यूनिकास्टिंग परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? आपके स्विच को पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर यूजर किस इंटरफेस पर कनेक्टेड है। कोई भी यूजर किस पर्टिकुलर इंटरफेस पर कनेक्टेड है, बात स्विच को पता होगी तभी क्या परफॉर्म कर सकता है। और बाय डिफॉल्ट तो आपने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो स्विच ने अपना एक सिंपल सा मैकेनिज्म बना लिया। उसने क्या बना लिया? अपना सिंपल सा मैकेनिज्म कहता है कि मैं यूनिकास्ट परफॉर्म कर सकता हूं, बट वो यूनिकास्टिंग अचीव करेगा कौन से बिहेवियर से? फ्लड एंड कौन से बिहेवियर से? फ्लड एंड लर्न बिहेवियर से। आप कहोगे फ्लड एंड लर्न बिहेवियर क्या? देखो, स्विच के पास ट्रैफिक आया, स्विच के पास क्या आया? कौन से इंटरफेस पर? 0/1 पर। तो स्विच आपका क्या करता है? सोर्स मैक एड्रेस लर्न कर लेता है फॉर फ्यूचर ट्रैफिक। फॉर फ्यूचर ट्रैफिक वो क्या कर रहा होगा? जो भी पैकेट आ रहा है, या फिर आप फ्रेम बोल सकते हो, उसमें जो भी सोर्स मैक है उसकी एंट्री रख लेता है। क्या रख लेता है? एक एंट्री रख लेता है। तो स्विच क्या करेगा आपका? Switch will create an entry of source MAC and received in the frame। जो भी आपका फ्रेम रिसीव हुआ है, जो उसमें सोर्स मैक एड्रेस होगा, उसकी क्या क्रिएट कर लेता है? एक कौन सी टेबल होती है, क्या बोलते हैं उसको, वो बाद की बातें। कौन सी टेबल में एंट्री क्रिएट करता है, उस टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ यार। तो स्विच क्या करेगा? अपनी एक टेबल मेंटेन कर लेगा। क्या मेंटेन कर लेगा? एक इसने क्या किया कि कहता है ठीक है, हमारे पास एक यूज़र आता है कौन से इंटरफेस पर? 0/, उस यूज़र का मैक एड्रेस क्या है? इतनी एंट्री रख ली उसने, इतनी एंट्री रख। उसके बाद ट्रैफिक लेयर 2 पे रिसीव किया। उसके बाद कौन सा एड्रेस इंस्पेक्ट कर रहा है? लेयर 2। और क्या लर्न किया उसने? सोर्स। अब आप ऐसा मत सोचना कुछ चेंज हो रहा है डेटा में। उसने सिर्फ जो भी मैक एड्रेस फ्रेम में प्रेजेंट था उसको अपने एक टेबल में रख लिया, कोई चेंजेस नहीं किया। एज इट इज़ है आपका डेटा बीबी। डेटा बीबी क्या है? एज इट इज़। उसके बाद आप सभी को पता है क्या लेगा स्विच? फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। स्विच विल टेक फॉरवर्डिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मैक। आपका स्विच फॉरवर्डिंग डिसीजन ले रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? स्टेप्स लिखना चाहो स्टेप्स भी लिख सकते हो। सबसे पहले स्टेप आप मान के चल सकते हो सोर्स मैक एड्रेस लर्निंग। और स्टेप नंबर 2 क्या होता है? फॉरवर्डिंग डिसीजन। वही बात उधर लिखी हुई है, आप यही बात यहाँ पर। सबसे पहले क्या होगा? सोर्स मैक एड्रेस लर्निंग होगी। और स्टेप नंबर 2 पर क्या होगा? फॉरवर्डिंग विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द एक्चुअल फ्रेम और एक्चुअल डेट। डन?
अरे ब्रॉडकास्टिंग के सर स्विच करेगा ना, तो सर ये है यहाँ से यूजर से जाएगा या मतलब वहीं से जाएगा? ट्रैफिक तो यूजर जनरेट करेगा ना, यूजर सेंड कर रहा है आप रिक्वेस्ट, जो कैसी है ब्रॉडकास्ट, स्विच नहीं जनरेट कर रहा। स्विच को सिर्फ क्या करना है, ट्रैफिक फॉरवर्ड करना। तो पैकेट इंस्पेक्ट करते कुछ 0 होता है ना सर, आर्क वाले। वो पूरी बातें नहीं लिखी मैंने यार इसमें। आर हेडर में क्या होता है, मैक 000 होता है, उसके बाद ओप कोड भी होता है। हम सिर्फ क्या देखना चाहते हैं कि स्विच कैसे ट्रैफिक फॉरवर्ड करे, हमें अब आर्प के एड्रेस का मतलब नहीं। बेसिकली एफएफ स्विच के आगे हो जाता है। एफएफ आपका इथरनेट हेडर में है, ये आर्प हेडर है, इसके अंदर सोर्स मैक भी होता है, फिर डेस्टिनेशन मैक 00 होता है, वो किसके साथ लग जाता है, इथरनेट हेडर के साथ। ये इथरनेट हेडर है आपका, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने ये। देखो यार अब ध्यान से सुनना, बात आ रही है कि स्विच फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। आपने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा है, पढ़ा ही होगा CCNA में, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितने टाइप का कम्युनिकेशन था, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। व्हाट इज द डिफरेंस? 1 to 1, one sender and one one sender and many receivers. And what is broadcast? 1 to, मान लिया हमने 1 to all receiver, one sender and all receivers। वो कैसा ट्रैफिक था आपका? अब आपके पास यार 3 केस बनते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास अब स्विच के केस में। आप देखो किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हो, आप अगर इसको ध्यान से देखते हो, क्लोज से देखते हो इसको, तो आपको पता लगेगा सेंडर इज ऑलवेज बी, सेंडर कभी भी मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट नहीं होता। सेंडर क्या होगा ऑलवेज, आप देख लो डेफिनेशन में। यूनिकास्ट में क्या, 1 सेंडर एंड 1 मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट तो सेंडर तो हमेशा ही क्या है, यूनिकास्ट। डिफरेंस किस में आ रहा है, नंबर ऑफ रिसीवर्स अगर 1 है तो यूनिकास्ट है, नंबर ऑफ रिसीवर 1 से ज्यादा है तो मल्टीकास्ट है, और अगर नंबर ऑफ रिसीवर सारे ही हैं तो फिर कैसा ट्रैफिक होगा, ब्रॉडकास्ट। अब ये बात आगे डेफिनेशन किया, रियल टाइम नेटवर्क्स में कैसे काम करेगा, डिवाइसेस को कैसे बताओगे कि यूनिकास्ट ट्रैफिक है, ये आपका मल्टीकास्ट पैकेट और ये ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट है, क्योंकि आपको पता डेस्टिनेशन मैक क्या था, 12 टाइम। तो स्विच को भी तो पता होना चाहिए ना कि डेस्टिनेशन मैक क्या है, ब्रॉडकास्ट है। डेस्टिनेशन मैक क्या है, तभी तो स्विच क्या ले पाएगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन। तो आपके पास 2 टाइप के एड्रेस होते हैं, एक आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस। कितने टाइप के एड्रेस होते हैं, 2 टाइप के, एक आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस। ध्यान से सुनना यार, एक हमने क्या बनाया, आईपी एड्रेस बनाया, दूसरा क्या बनाया था, मैक एड्रेस बनाया था। अब आपके पास ना 3 टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं। आईपी एड्रेस में भी कैसे आईपी होंगे, यूनिकास्ट आईपी, मल्टीकास्ट आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी। आपने नहीं ध्यान दिया होगा बट होते हैं ऐसे आपके पास 3 टाइप के आईपी होते हैं। यूनिकास्ट आईपी अलग होता है, ब्रॉडकास्ट अलग होता है और मल्टीकास्ट। लाइकवाइज वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मैक एड्रेस, यूनिकास्ट मैक एड्रेस, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस एंड। अब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम या जितने भी डिवाइसेस मैक एड्रेस को समझते हैं या फिर किसको समझते हैं, आईपी एड्रेस को, उनको पता होता है कि कैसे डिफ्रेंशिएट करना है या फिर वो कैसे पता करेंगे कौन सा मैक यूनिकास्ट है, कौन सा ब्रॉडकास्ट है और कौन सा। ये बात आपको भी पता होगी, अभी याद आ जाएगी, थोड़ा सा भूल गए होंगे आप लोग शायद। आईपी एड्रेस में हमने क्या किया, क्लास बनाई थी यार, याद है क्लास आप लोगों को, क्लास क्लास ई, क्लास ए बी सी डी एंड। इसमें आपके पास टोटल 5 क्लास,
फर्स्ट की जो 3 क्लासेज है ना वो आपकी बनाई गई थी, यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट के लिए बनाई गई थी। उसके बाद की जो आपके पास क्लास डी है वो किसके लिए बनाई गई थी? मल्टी कास्ट के लिए। मल्टाई कास्ट भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, आप भी बोल सकते हैं। वी डोंट केयर। क्लास ई किस लिए, हमें उस बात से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमने आज तक अभी भी क्लास ई को देखा ही नहीं कहीं भी यूज़फुल। तो क्लास ई आपकी रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं, ठीक है। बट ये कभी रिवील नहीं किया गया कि क्लास ई किस टाइप के रिसर्च में हम यूज़ करते हैं या फिर कहाँ यूज़ की जाती है, क्योंकि क्लास ई एक्सपोज्ड नहीं है यार इंटरनेट वगैरह पे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, क्या पता यूएस अपने आर्मी सेंटर्स में क्या यूज़ करता हो, क्लास ई यूज़ करता हो, या फिर अपने सीक्रेट जो नेटवर्क्स हैं उनमें क्या यूज़ करते हो, क्लास ई यूज़ करते हो। क्लास ई रिवील नहीं किया गया कि किस टाइप के रिसर्च में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप पता कैसे करोगे, फिर भी नहीं पता लग रहा यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट का। तो हम क्या करते हैं यार, रेंज बना दी आईपी की। क्या बना दी? मल्टीकास्ट आईपी आप देख करके पता कर लोगे। अगर कोई भी आईपी जिसके फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू होगी कहाँ से कहाँ तक, 224 से या फिर 230, देखते पता लग जाएगा कौन सा आईपी है, कौन सा आईपी है, मल्टीकास्ट। उसके बाद क्या था आपका, यूनिकास्ट और 3 क्लास हैं, क्लास ए, बी एंड। वैसे स्विस आईपी चेक नहीं करता, बट आपको पता होना चाहिए कि आईपी का कैसे पता लगता है। तो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाया गया यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए। यूनिकास्ट एंड सबनेट मास्क याद है? यूनिकास्ट के केस में क्या होगा आपका, ऑल होस्ट बिट्स आर, पता नहीं आप लोगों को कितना याद है। ब्रॉडकास्ट आईपी में क्या होता है, सारी होस्ट बिट 1 कर देते हैं, हाईएस्ट पॉसिबल आईपी होता है वो। मैं आपके सामने सिर्फ एक नेटवर्क लिख रहा हूँ 10.1.1.0/20। तो इसमें क्या होगा यार, 10.1.1 से लेकर के ये क्या होंगे आपके सारे यूनिकास्ट आईपी होंगे। 10.1.1.255/24 क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। तो जितने भी नेटवर्क होते हैं उनका अपना एक क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईपी होता है। जितने भी आईपी सबनेट्स होंगे उनका अपना क्या होगा, एक ब्रॉडकास्ट आईपी होगा। किससे पता लगेगा, सबनेट मास्क, याद होगा आप लोगों को। तो क्लास ए, बी और सी तो आप यूज़र को असाइन कर सकते हो, क्लास डी तो किसी यूज़र को असाइन नहीं किया जा सकता। और क्लास ए, बी और सी में रूल बनाया गया है कि जितने भी नेटवर्क्स हैं उनमें यूनिकास्ट आईपी भी होगी और ब्रॉडकास्ट आईपी भी होगी। और एक सबसे पहले वाली क्या होती है, नेटवर्क आईपी। क्लास नहीं है यार, आप रिलेट कर लेना बस। ये क्या था आपका, नेटवर्क एड्रेस। एक नेटवर्क एड्रेस था, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस था जो आप मशीन्स को कॉन्फ़िगर, और यूनिकास्ट आईपी किसको दिया जा सकता है, मशीन को। किसको दिया जा सकता है। अब बात करते हैं मैक एड्रेस की। मैक एड्रेस को देख करके कैसे पता करेंगे कि यूनिकास्ट मैक है, मल्टीकास्ट है, या फिर इसका भी रूल बनाया गया। और ये बात स्विच को भी पता होती है। ये बात किसको पता होती है, देखिए ये आपका स्विच है यार, 3 ही केस हो सकते हैं सिर्फ। इसके पास जब डेस्टिनेशन आ रहा है या फिर जिसके पास ट्रैफिक आ रहा है उसमें डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक क्या हो सकता है, सबसे पहला केस। या फिर स्विच को ट्रैफिक रिसीव हो रहा है, जिसमें डेस्टिनेशन मैक क्या हो सकता है, 3 ही टाइप का तो कम्युनिकेशन है, 1 योर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड। तो भाई 3 ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा अगर कोई पॉसिबिलिटी तो आप मुझे बता सकते हो। तीसरा जो ट्रैफिक आ रहा होगा ना उसमें डेस्टिनेशन मैक क्या हो सकता है,
उसमें क्या हो सकता है ट्रैफिक में, डेस्टिनेशन मैक। तो स्विच के पास जो फ्रेम आ रहे हैं उनमें आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि या तो डेस्टिनेशन मैक यूनिकास्ट होगा, या फिर डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, या फिर डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार स्विच को कैसे पता लगेगा कि इस बार डेस्टिनेशन मैक यूनिकास्ट है, इस बार डेस्टिनेशन मैक मल्टीकास्ट है, और ये मैक क्या है, क्योंकि तीनों के केस में अलग अलग रूल्स है स्विच पे। यूनिकास्ट को कैसे फॉरवर्ड करना है, मल्टीकास्ट को कैसे फॉरवर्ड करना है, और ब्रॉडकास्ट को कैसे फॉरवर्ड करना है। स्विच के अलग अलग क्या होते हैं, आपके रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा ना कि कौन सा मैक यूनिकास्ट है, कौन सा ब्रॉडकास्ट और कौन सा। तो ये बात आपके मैक एड्रेस में पहले से डिफाइंड है, ये बात आपके मैक एड्रेस में पहले से रूल बना हुआ है। याद है आपको मैक एड्रेस कितने बिट्स का है, 48 बिट्स का है। 48 as all of you know represented in हेक्साडेसिमल। तो आपके पास एक मैक एड्रेस में 12 हेक्स वैल्यूज होंगी, क्योंकि भाई एक हेक्स वैल्यू में 4 बिट होती हैं, तो 48 बिट्स की कितनी हेक्स वैल्यूज बनेंगी, 12 हेक्स वैल्यूज। तो मैं क्या करता हूँ, एक ओरिजिनल मैक एड्रेस लेकर के आता हूँ। हम उठा लेते हैं किसी भी इंटरफेस का। बहुत सारे मेरे पास अडेप्टर हैं, इसमें से किसी का भी एक मैक उठा लिया। मैंने उठा लिया वाईफाई अडेप्टर का, कंट्रोल सी। विजिबल है आप सभी को। ये मैक एड्रेस का फॉर्मेट है हेक्साडेसिमल, बाइनरी नहीं है ये, या फिर ये बिट्स में नहीं है, किस में है, हेक्साडेसिमल में। आप देख सकते हो 12 हेक्स वैल्यूज हैं टोटल, और अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 48 बिट्स होंगी आपके पास। कितनी बिट्स होंगे, 48 बिट्स। बताऊं कैसे करते हैं, या फिर पता है, पता है, ठीक है जी, अच्छी बात है। अब मैक एड्रेस में यार कॉन्सेप्ट बनाया गया कि आपका जो मैक है ना, उसको आप एक बार बाइनरी में कन्वर्ट करो थोड़ा सा। 4 का बाइनरी क्या होगा, 0100। आप कह रहे थे नहीं हमें पता है। सी का बाइनरी होगा 8421। उसके बाद आपका आगे का पार्ट। मैंने फर्स्ट 2 हेक्स वैल्यू का क्या किया, बाइनरी 8 बिट्स का। 2 हेक्स वैल्यू की कितनी बिट्स आएंगी, यार घबरा गए आप लोग तो। भाई ऐसे होता है, देखो हेक्स वैल्यूज में आपके पास वैल्यूज होती थी 8421। तो अगर आप सारी बिट्स 0 रखते हो तो उसका टोटल कितना आता था, उसका टोटल कितना आता था आपका, इसका टोटल कितना आएगा, 0011 कितना आएगा आपका, 0100 कितना आएगा, 0101 कितना आएगा इसमें 5, 0110, 011, 100, सॉरी 8, 100, 9, 1010 ए। स्मॉल कैपिटल फर्क नहीं पड़ता हिमांशु, 32 ही निकाल दिया करो बस। हो सकता है किसी को डाउट, हंसने की क्या बात है इसमें। 1100, 110 क्या होगा इसका, ABC। इसका क्या होगा यार, और लास्ट में 111, इसका क्या होगा। इस टेबल को देख करके आप मैक एड्रेस को कन्वर्ट कर सकते हो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हमारे पास वैल्यूज़ थी इसमें 4C,
तो 4 का बाइनरी क्या होगा इस टेबल को देखते हुए? 0 1 0 0। और C मतलब 12, C का बाइनरी क्या था? 1 1। हो गया कन्वर्ट? ठीक है जी। रूल क्या बनाया? मैक एड्रेस कहता है यार 2 बिट्स हैं हमारे पास, एक 7th बिट और एक 8th बिट। भाई 2 साइड है, एक राइट साइड और एक, तो ये भी क्लियर होना चाहिए कौन सी साइड से। कहीं आप लेफ्ट साइड से चेक कर, सॉरी राइट साइड से चेक कर रहे हो, कौन सी साइड से चेक करना है? 7th लेफ्ट मोस्ट बिट UL, यूनिवर्सल लॉक, इसको बोलते हैं UL बिट। एक आपकी मैक एड्रेस में 8th बिट, लेफ्ट मोस्ट बिट, कौन सी बिट है ये आपकी? IG बिट। इंडिविजुअल एंड ग्रुप। मैक एड्रेस के केस में अगर आप लेफ्ट साइड से देखते हो तो 7th बिट होती है आपकी UL बिट और 8th बिट होती है आपकी IG बिट। IG मीन्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप। लिख लिया आप लोगों ने? अब मैक एड्रेस के केस में यार 2 पॉसिबिलिटीज है, एक बिट की 2 ही वैल्यू हो सकती है। एक बिट की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? या तो वो बिट आपकी 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, क्योंकि बिट्स बाइनरी में काम करती हैं, इसमें काम करती हैं। या तो 0 हो सकती है या फिर, अब आप देख लो इसमें ये जो मैक एड्रेस मैंने कॉपी किया था दोनों ही बिट्स क्या हैं? 7th बिट भी 0 है और 8th बिट भी क्या है इसमें आपकी 0 है। तो मेरे दोस्तों अगर मैक एड्रेस आपका यूनिवर्सली क्या होगा, तो ये बिट क्या रहेगी? मतलब वो मैक एड्रेस IEEE ने असाइन किया है। वो मैक एड्रेस किसने असाइन किया है? IEEE ने। और वो मैक एड्रेस आपका वर्ल्ड वाइड यूनिक है। वैसा मैक एड्रेस किसी दूसरे अडेप्टर पे कॉन्फ़िगर्ड नहीं होगा। अब ये जो मैक एड्रेस है ना, मेरे वायरलेस अडेप्टर का था, और वायरलेस अडेप्टर मशीन में इनबिल्ट आता है। मशीन में क्या आता है? तो उस पर जो हार्डवेयर बनाते हैं वो पहले ही मैक एड्रेस कैसा रखते हैं? यूनिक। एक क्या होते हैं आपके, उस केस में हम ये बिट क्या कर देते हैं? 1। जब हम IPv6 पढ़ेंगे ना तब आपको दिखेगा कि मैं इसकी 7th बिट की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैक एड्रेस की हेल्प से हम एक IPv6 एड्रेस बना रहे होते हैं, उस केस में हम उसको यूनिवर्सल यूनिक से क्या बना लेते हैं? लोकली यूनिक। 7th बिट की वैल्यू चेंज कर देते हैं, 0 से क्या कर देते हैं? उसको 1 कर देते हैं। तो अगर इसमें वैल्यू आपकी 0 है तो वो आपका मैक एड्रेस वर्ल्ड वाइड यूनिक है। ऐसा मैक एड्रेस किसी दूसरी मशीन के पास अगर 1 है तो चांसेस है कि वो मैक एड्रेस आपके पास है, वो किसी और मशीन के पास भी हो सकता है। मैं किसी और मशीन के पास भी हो सकता है। उसके बाद आपके पास बिट है IG बिट, इंडिविजुअल का मतलब समझते हो? यूनिकास्ट। इंडिविजुअल का मशीन ऐसा मैक एड्रेस जो आपका किसकी आइडेंटिटी होगी? एक सिंगल मशीन। तो अगर आपकी IG बिट क्या है तो मैक कैसा है? अगर आपकी IG बिट 1 है तो मैक कैसा होगा? मैक कैसा होगा? मल्टीकास्ट। आप कहोगे व्हाट अबाउट ब्रॉडकास्ट? मैक एड्रेस के केस में एक ही ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, सिर्फ 12 टाइम है। कितने मैक एड्रेस है? IP एड्रेस के केस में देखोगे ना तो हर नेटवर्क में आपको ब्रॉडकास्ट IP मिलेगा, हर नेटवर्क में क्या मिलेगा? बट मैक एड्रेस के केस में आपके पास सिर्फ एक ही ऐसा मैक एड्रेस है जो ब्रॉडकास्ट होता है। उसके अलावा जितने भी मैक है या तो यूनिकास्ट होंगे या फिर मल्टीकास्ट होंगे।
आ रहा है समझ? लास्ट में जो कोने में बैठे हैं, ठीक है जी। आप सोच रहे हो कि अब ये बात तो सिर्फ हमें पता है, आपसे भी पहले बात स्विच को पता है। ये बात किसको पता है? स्विच को पता है कि कौन सा मैक यूनिकास्ट है, कौन सा मैक मल्टीकास्ट है और कौन सा मैक। जो चीज़ हम चेक कर रहे हैं ना, वही चीज़ कौन चेक कर रहा होता है? आपका स्विच। वो ये देखता है डिसीजन लेते टाइम, डिसीजन किसके बेस पे होगा? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। किसके बेस पे होगा? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यूनिकास्ट भी हो सकता है, मल्टीकास्ट भी। और तो स्विच आईजी बिट चेक कर रहा होगा, आईजी बिट से उसको पता लग जाएगा कि डेस्टिनेशन मैक यूनिकास्ट है या फिर ब्रॉडकास्ट का तो पहले ही पता होता है कि अगर 12 टाइम एफ आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो स्विच के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि स्विच के लिए एफ जैसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ बाइनरी में काम करता है। इसमें काम करता है। तो स्विच क्या चेक कर रहा होता है ब्रॉडकास्ट के केस में कि अगर ऐसा डेस्टिनेशन मैक आता है जिसमें सारी बिट्स 1 हो, इसमें सारी बिट्स क्या हो? क्योंकि 12 टाइम एफ कब आएगा? जब आप सारे बिट्स ऑन कर देते हो। तो स्विच को पता लग जाता है ये मैक एड्रेस कैसा है? ब्रॉडकास्ट। ये मैक एड्रेस कैसा है? बता सकते हो आप डिफरेंस कि स्विच कैसे पता करेगा कौन सा मैक यूनिकास्ट है, कौन सा मल्टीकास्ट और कौन सा? क्लियर है इतना? कोई कंफ्यूजन? बता सकते हो अगर कंफ्यूजन है तो। रिपीट करना, रिपीट भी कर सकते हो, समझ आना चाहिए यार। फिर मैं आपसे कल पूछूं, फिर आप मेरे मुंह की तरफ देख रहे हो कि नहीं पता। ठीक है, क्या कह रहे हो? मल्टीकास्ट किस केस में होगा? मान लो आपने स्विच से राउटर कनेक्ट कर रखे हो और राउटर ओएसपीएफ हेलो मैसेज सेंड कर रहा है। वो ओएसपीएफ का हेलो मैसेज मल्टीकास्ट होते हैं, तो मल्टीकास्ट आईपी होगा तो मल्टीकास्ट मैक भी होगा। या फिर एक यूजर आपका मल्टीकास्ट एप्लीकेशन यूज कर रहा है, आपका यूजर क्या यूज कर रहा है? एक मल्टीकास्ट आईपी। तो उस केस में डेस्टिनेशन ट्रैफिक किस पे आ रहा होगा? मल्टीकास्ट मैक पे आ रहा होगा। तो स्विच फिर देखेगा अच्छा मल्टीकास्ट मैक है, मल्टीकास्ट मैक का पता कैसे लगेगा? आईजी बिट क्या होगी? 1 होगी। देखो रिपीट, इसमें क्या है यार, हमें देखना है कि स्विच जो आपका है वो यूनिकास्ट भी परफॉर्म कर सकता है, मल्टीकास्ट भी और ब्रॉडकास्ट। तो भाई अलग अलग डिसीजन लेता है ट्रैफिक फॉरवर्ड करते टाइम। तो सबसे पहले स्विच ये पता करेगा कौन सा मैक मल्टीकास्ट है, कौन सा मैक यूनिकास्ट है और कौन सा मैक ब्रॉडकास्ट। जितने भी एड्रेसेस होते हैं सारे बाइनरी में काम करते हैं। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये सेट अपने लिए है, यूजर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मल्टीकास्ट हो रही। हेक्साडेसिमल जैसा भी कुछ होता है, मशीन सिर्फ किस में काम करती है? बाइनरी में। तो मशीन कहती है अगर आप लेफ्ट साइड से चेक करते हो, कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से, तो जो 7th बिट है और 8th बिट है वो हम यूज कर रहे होंगे। 8 बिट से पता लगेगा कि आपका मैक एड्रेस यूनिकास्ट है या फिर। एक बिट की कितनी वैल्यू हो सकती है? या तो 1 या फिर। अगर उस 8 बिट की वैल्यू क्या है तो कैसा मैक होगा? उस 8 बिट की वैल्यू कैसी है तो कैसा मैक होगा? स्विच पता कर लेता है। आप कहोगे ब्रॉडकास्ट के केस में एक ही मैक है, एफ 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 12 टाइम एफ क्या होगा आपका? ब्रॉडकास्ट मैक होगा। अब आ जाते हैं वापस स्विच पर। किस पर आ जाते हैं वापस? स्विच पर आ जाते हैं। ये स्विच था आपका। तो भाई डेस्टिनेशन मैक यूनिकास्ट भी आ सकता है, डेस्टिनेशन मैक और डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट भी आ सकता है। आप देखो अब आर्प रिक्वेस्ट सेंड की थी, क्या सेंड की थी हमने? आर्प रिक्वेस्ट। सोर्स मैक एड्रेस लर्न कर लिया, F0/1 मैक एड्रेस क्या लेगा इस बार स्विच? तो ये आपका स्टेप नंबर 1 था और ये स्टेप नंबर फॉरवर्डिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के केस में 3 पॉसिबिलिटीज हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड। आप बताओ यार डेस्टिनेशन मैक क्या आ रहा है फ्रेम में? 12 टाइम एफ। डेस्टिनेशन मैक क्या आ रहा है? 12 टाइम एफ। तो 12 टाइम एफ का मतलब ब्रॉड। स्विच ने सिंपल सा रूल बना रखा है, स्विच ज़्यादा लफड़े में पड़ता ही नहीं है ब्रॉडकास्ट के केस में। कंट्रोल सी, इस टोपोलॉजी को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है।
जो हमारे पुराने CCNA स्टूडेंट हैं वो तो पहले से ही जानते हैं, बाकी आप दूसरे बैच से हो, मुझे नहीं पता यार कितना कवर हुआ था, बट हम तो बेसिक से ही कर रहे हैं बिल्कुल। तो सबसे पहला केस क्या है, केस नंबर 1, जब डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट होगा, तो डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। If the destination MAC address is broad, then out of एक्सेप्ट द रिसीविंग, जो भी स्पेलिंग रहती है वो देखें। फ़ॉन्ट साइज ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, इफ द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज, देन द स्विच विल फॉरवर्ड दैट फ्रेम आउट ऑफ ऑल इंटरफेसेस एक्सेप्ट द इनकमिंग या फिर रिसीविंग पोर्ट। क्योंकि ब्रॉडकास्ट का मतलब ही क्या था कि ट्रैफिक सभी को रिसीव होना चाहिए, ट्रैफिक सभी को रिसीव। आप बताओ, डज इट मेक एनी सेंस टू फॉरवर्ड दैट फ्रेम बैक टू दिस इंटरफेस? उस इंटरफेस पे तो ट्रैफिक क्या हुआ था, तो ब्रॉडकास्ट के लिए उसने सिंपल सा रूल बनाया, आउट ऑफ ऑल इंटरफेसेस एक्सेप्ट द रिसीविंग। यार जिस पे फ्रेम आ रहा है उस पे फॉरवर्ड करना कोई सेंस ही नहीं बनती इस बात की। तो सिर्फ किस पे फॉरवर्ड होगा अभी आपका फ्रेम, इस इंटरफेस से, इस इंटरफेस से और इस इंटरफेस। अब आपने सुना होगा कि ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम करता है। बहुत ज़्यादा क्या कंज्यूम करता है, बैंडविड्थ के साथ साथ एक और प्रॉब्लम है। कौन से ट्रैफिक में, ब्रॉडकास्ट। आप बताओ स्विच को कितनी कॉपी रिसीव हुई थी डेटा की, स्विच को आगे कितनी बनानी है भाई, 3 इंटरफेस थे, 50 यूजर होते तो कॉपी एक आ रही है स्विच के पास और उसको कॉपी बनाने कितनी पड़ती है। तो जितना ज़्यादा नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक होगा उतना ही ज़्यादा आपका नेटवर्क कंजस्टेड होगा, उतना ज़्यादा आपका ट्रैफिक क्या होगा। यूजर ने सिर्फ एक कॉपी जनरेट की थी आर्क की, स्विच को कितनी बनानी पड़ी इस बार, क्योंकि कितने एक्टिव इंटरफेस थे। अगर एक्टिव इंटरफेस 50 होते आपके तो स्विच को कितनी कॉपीज बनानी पड़ती, देख लो। ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक में प्रॉब्लम भी है, लेकिन ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जरूरी भी। प्रॉब्लम तो है, लेकिन विदाउट ब्रॉडकास्ट मैक या ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आप क्या रिजोल्व नहीं कर सकते, आर्क क्या रिजोल्व नहीं कर सकती। आप कहोगे फिर बिना मैक पिंग कर लो, बिना मैक भी नहीं हो सकता, बिना मैक एड्रेस के भी। आप कहते हो स्टैटिकली बना लो आर्क टेबल, यार स्टैटिकली कितने यूजर्स की बनाऊं, इस पीसी को कितने यूजर्स का मैक बताऊं मैं आर्क टेबल में, 50 यूजर का बता दिया, 500 यूजर है, फिर क्या इसको मैक बता सकता हूं मैं सारे यूजर्स का। इसलिए तो आर्क बनाया गया था कि आपको स्टैटिकली मैक एड्रेस ना बताना पड़े किसी भी मशीन का, किसको, PC1 को, वो अपने आप ही मैक क्या कर लेता है, रिजोल्व कर लेता है। कौन से मैसेज से, कौन से मैसेज से, तो भाई ब्रॉडकास्ट तो रहेगा नेटवर्क, बट ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है। एक कॉपी आई, कितनी बनानी पड़ी उसको आगे, 3 कॉपी बना दी। किस किस को रिसीव हुआ, PC2, PC3 एंड PC। कौन रिसीव करेगा इसमें से, जिसकी IP होगी। भाई लेयर 2 पर तो सभी रिसीव करेंगे पहले, कौन सी लेयर पर, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक क्या है, ब्रॉडकास्ट। आप याद रखना, नेटवर्क्स में कोई भी मशीन जो मैक एड्रेस को समझती है, कोई भी मशीन जो किसको समझती है, वो कभी भी 12 टाइम जो मैक एड्रेस आ रहा होता है ना, उस ट्रैफिक को इग्नोर नहीं कर सकती। उसको वो ट्रैफिक लेयर 2 पे तो रिसीव करना पड़ेगा।
कोई भी ऐसी मशीन जो क्या यूज़ करती हो, मैक एड्रेस, और अगर उसके पास कोई फ्रेम आता है जिसमें डेस्टिनेशन मैक क्या हो, वो मशीन उसको इग्नोर नहीं कर सकती। ये भी रिसीव करेगा, ये भी रिसीव करेगा, और ये भी, सबको रिसीव करना होगा यार, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैक है, रूल है ये क्या है, रूल। अगर आप क्लास में बैठे हो तो सिग्नल आप तक जा रहा होगा, सिग्नल तो आपको रिसीव करना पड़ेगा, उसके आगे आप प्रोसेस करना चाहते हो या वो आपकी मर्जी। डेटा आया आप तक, आवाज़ आई आपने इग्नोर किया, अगला मैसेज आया आपने इग्नोर किया, आप ऐसा कर सकते हो, ऐसे मशीन करेगी। लेकिन वो सिग्नल इनको पहले क्या करना होगा, इंटरटेन। तो इसने इंटरटेन किया सिर्फ लेयर 2 पे, उसके बाद देखा आर्प है, कौन सा हेडर है, आर्प हेडर है, और आर्प हेडर में डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 10.3 एंड 10.4। दिस इज नॉट फॉर अस, ये हमारे लिए नहीं है, तो हमें इस ट्रैफिक को क्या कर देना है, डिस्कार्ड। इसने क्या किया, सिर्फ उस मैसेज को रिसीव किया। रिस्पॉन्स भी कौन देगा इसमें, आपका पीसी। अब अगेन आपको आर्प याद होगा तो समझ आएगा, आर्प रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट थी और आर्प रिस्पॉन्स कैसा होता है, यूनिकास्ट। तो PC2 रिस्पॉन्स देगा अब, जिसमें सोर्स आईपी होगा 10.2, डेस्टिनेशन आईपी होगा 10.1, सोर्स मैक होगा B और डेस्टिनेशन मैक होगा, डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, क्योंकि आर्प रिजोल्व हो रही है इस पर। PC2 ने फिर रिस्पॉन्स किसको दिया, स्विच को। एक दो दिन तो याद रखते हैं स्टूडेंट्स कि वो सोर्स मैक एड्रेस लर्न करेगा, 1 मिनट। उसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट अगर 2 दिन बाद पूछते हो, ट्रैफिक आएगा सब पे फॉरवर्ड कर देगा। फर्स्ट स्टेप को स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट स्टेप को स्किप करना आप कर सकते हो स्किप, स्विच नहीं करेगा। अब स्विच को मतलब नहीं है रिस्पॉन्स आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, उसको तो अभी भी क्या लर्न करना है, सोर्स मैक एड्रेस। अभी भी कौन से स्टेप से काम करेगा, दोबारा से स्टेप नंबर, सबसे पहले सोर्स मैक एड्रेस लर्न करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो आर्प हेडर में भी तो आईपी होता है। मैक चेक करेगा कौन, पीसी। सबसे पहले कौन सी लेयर पे, लेयर 2 पे। उसके बाद भी रिमेनिंग पेलोड है, इथरनेट हेडर के साथ क्या बच जाता है आपका, रिमेनिंग पेलोड। इथरनेट हेडर कहता है ये किसको हैंड ओवर करूँ, तो उसको पता लगता है कि ये प्रोटोकॉल या आपका जो ट्रैफिक इनकैप्सुलेटेड है वो किसका है, आर्प का। किसका है, आर्प का। तो वो किसको हैंड ओवर करेगा, आर्प को हैंड ओवर कर दे। तो इथरनेट हेडर सिर्फ लेयर 2 क्या करता है, चेक करता है। उसके बाद किसको दे देते हैं, आर्प को। फिर नेक्स्ट हेडर कौन चेक करता है, आर्प प्रोटोकॉल, और आर्प प्रोटोकॉल आईपी को समझता है। नहीं, लेयर 3 नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। ऐसे तो आप स्विच को भी क्या कर सकते हो, पिंग कर सकते हो, टेलनेट कर सकते हो। तो लेयर 2 पे फॉरवर्डिंग कर रहा होता है, उस यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे होते हैं। वैसे तो सारे डिवाइसेस ही लेयर 7 तक क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्प आपका क्या होगा, लेयर 2 प्रोटोकॉल। सोर्स मैक B, डेस्टिनेशन मैक, स्विच 1। फिर सबसे पहले कौन सा स्टेप, मैक एड्रेस लर्निंग। मैक एड्रेस लर्न कर लिया, क्या 0/2 पर एक यूज़र कनेक्टेड है जिसका मैक क्या है, जिसका मैक क्या है। ये बात स्विच को पता किससे लगी, यूज़र ने ट्रैफिक फॉरवर्ड किया, यूज़र ने ट्रैफिक फॉरवर्ड किया। अगेन स्टेप नंबर 2 क्या था, फॉरवर्डिंग। इस बार चेंज आ गया यार, जब ट्रैफिक गया था डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट था, रिस्पॉन्स आ रहा है तो डेस्टिनेशन मैक क्या है इसमें, यूनिकास्ट। तो जैसे डेस्टिनेशन उसने ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड किया था, वैसे यूनिकास्ट फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। तो स्विच 1 क्या कहता है, स्विच 1 देखता है कि जो 8th बिट है वो आपकी क्या है, 0। इसका मतलब यूनिकास्ट मैक है। कौन सा मैक है, यूनिकास्ट मैक। के लिए एक और केस आ जाता है, केस नंबर 2। इफ द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज unicast, then
the switch will take a lookup in MAC address table and will forward that frame accordingly. यहाँ तो आएगा ही नहीं है, थोड़ा सा जाएगा नीचे. विजिबल है आप सभी को? If the destination MAC address is a unicast address, then what switch will do? Switch will forward that frame out of only one interface. उसके लिए क्या चेक करेगा वो अपनी MAC table. Then the switch will take a lookup in the MAC address table and will forward that frame accordingly. तो इस बार ट्रैफिक फॉरवर्ड करने से पहले आपका स्विच क्या चेक करेगा? अपनी मैक एड्रेस टेबल. मैक एड्रेस टेबल से पूछता है वो क्या पूछता है कि क्या आपके पास किसी मैक एड्रेस ए की एंट्री है? मैक एड्रेस टेबल कहती है यस. मैक एड्रेस टेबल क्या कहती है? मैक एड्रेस टेबल कहती है जिस यूज़र का मैक एड्रेस ए है वो कौन से इंटरफेस पर कनेक्टेड है? बोलिए. 0/1 पर. तो इस स्विच को अब मिल गया रिप्लाई कि हाँ, जिसका मैक एड्रेस ए है वो यूज़र आपका 0/1 इंटरफेस से क्या है? कनेक्टेड. तो किससे फॉरवर्ड करेगा ट्रैफिक? सिर्फ आप बताओ. नाउ डज इट मेक एनी सेंस टू फॉरवर्ड दैट फ्रेम आउट ऑफ 0/3 एंड 0/4? जबकि स्विच को पता है जिसके लिए ट्रैफिक सेंड किया गया है वो कौन से इंटरफेस पर कनेक्टेड है? 0/. तो स्विच सिर्फ 0/1 पे ही क्या कर रहा होगा? इस फ्रेम को फॉरवर्ड कर रहा होगा. किस पे फॉरवर्ड कर रहा होगा? सिर्फ. देखा आपने, इसीलिए सोर्स मैक एड्रेस लान किया था फॉर फ्यूचर ट्रैफिक. उसी पुरानी एंट्री को यूज़ करके इसने ट्रैफिक क्या कर दिया? फॉरवर्ड. ट्रैफिक क्या कर दिया? तो जब ट्रैफिक रिक्वेस्ट गई थी तो स्विच ने क्या परफॉर्म किया था? सबसे पहला पॉइंट तो ये प्रूव होता है क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था कल, स्विच यूनिकास्टिंग भी सपोर्ट करता है, मल्टीकास्टिंग भी. और तो सबसे पहले जब आर्प रिक्वेस्ट गई थी तो क्या परफॉर्म की थी? ब्रॉडकास्टिंग. क्या परफॉर्म की थी? जब रिस्पॉन्स आ रहा है तो स्विच यूनिकास्टिंग भी परफॉर्म कर पा रहा है. क्या चेक करके? मैक एड्रेस टेबल चेक करके. तो स्विच आपका यूनिकास्टिंग भी परफॉर्म करता है. और अगर आप यूज़ कर रहे होते हब, तो भाई रिक्वेस्ट आ रही हो, रिस्पॉन्स आ रहा हो, स्विच हब का क्या था? एक सिंपल सा रूल था कि ट्रैफिक जिस इंटरफेस पे आ रहा है उसको छोड़ करके हम सबसे क्या कर देंगे? ब्रॉडकास्ट कर देंगे. डेस्टिनेशन मैक यूनिकास्ट हो, मल्टीकास्ट हो, या हमें उस बात से कोई फ़र्क. लेकिन हब है, सॉरी स्विच है आपका इंटेलिजेंट डिवाइस. उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रोसेस है जिसको क्या कर सकता है? वो फॉलो कर सकता है. इतना समझ आ रहा है? ठीक है जी. अब इसी तरीके से अगर आप पिंग करते रहोगे तो 0/3 पे कौन सा मैक आ जाएगा और 0/4 पे कौन सा मैक आ जाएगा? 0/4 पे कौन सा मैक आ जाएगा? आप कहोगे केस नंबर 3. भाई केस नंबर 3 बाय डिफ़ॉल्ट बनता ही नहीं. केस नंबर 3 में क्या हो सकता है? if the destination MAC address is a multicast MAC, then how switch will forward that frame? तो स्विच कहता है बाय डिफ़ॉल्ट मेरे बस की नहीं है. बाय डिफ़ॉल्ट मेरे बस की. सो बाय डिफ़ॉल्ट if the destination MAC address is a multicast MAC address, then the switch will forward
that out of receiving by default a switch cannot differentiate between multicast and, तो वो दोनों को ही सेम तरीके से फॉरवर्ड करता है, चाहे वो मल्टीकास्ट हो या ब्रॉडकास्ट। फ्लड ही होगा, क्या होगा, वो ट्रैफिक सारे इंटरफेसिस से फॉरवर्ड होगा। कैन वी इनेबल मल्टीकास्टिंग ऑन ए स्विच? यस, बोलिए। वो जो आईजी बिट थी उसके ध्यान पे नहीं डिसाइड कर इनेबल मल्टीकास्टिंग ऑन ए स्विच, आंसर इज यस। नो, वीलन से नहीं होगा यार। यू हैव टू कॉन्फ़िगर IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जैसे आपको समझना हो वैसे समझ लो। हाँ, इसका आइडिया मैं आपको मल्टीकास्टिंग में दे सकता हूँ यार, जब हम मल्टीकास्ट की बात करेंगे। CCNP में पहले मल्टीकास्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी इंक्लूडेड, बट अब नए CCNP में सिस्को ने क्या किया, मल्टीकास्ट का पार्ट ऐड कर दिया। तो मल्टीकास्ट लेयर 2 पे अलग तरीके से काम करता है और लेयर 3 पे अलग तरीके से काम करता है। तो अगर आप एक स्विच को मल्टीकास्ट अवेयर बनाना चाहते हो तो क्या कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी? IGMP एक प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट। तो स्विच फिर ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है कौन कौन से यूज़र हैं जो मल्टीकास्ट ग्रुप के मेंबर हैं, कौन कौन से यूज़र हैं जो मल्टीकास्ट ग्रुप के, उन पे एक एंट्री क्रिएट कर लेते हैं। और जब भी मल्टीकास्ट ट्रैफिक आएगा सिर्फ उन्हीं इंटरफेस पे क्या कर रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और बाय डिफ़ॉल्ट स्विच डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाता, क्योंकि IGMP स्नूपिंग क्या होती है, डिसेबल्ड होती है। क्या होती है? अब मुझे आपको ये चीज़ समझाने के लिए यार पूरा मल्टीकास्ट समझाना पड़ेगा, वो कम्प्लीटली क्या आपका एक सेपरेट टॉपिक अलग से। नहीं, डेस्टिनेशन IP अगर मल्टीकास्ट है ना तो डेस्टिनेशन मैक भी मल्टीकास्ट होता है। IGMP लेयर 3 प्रोटोकॉल है, बट मैं सिर्फ IGMP की बात नहीं कर रहा मेरे दोस्त, IGMP स्नूपिंग की बात हो रही है। वैसे तो आपका DHCP भी एक लेयर 7 प्रोटोकॉल होता है। DHCP स्नूपिंग तो होती है ना, DHCP स्नूपिंग भी तो क्या करती है, DHCP को प्रोटेक्ट करती है। वैसे एक IGMP स्नूपिंग फीचर होता है जो आप स्विच पे इनेबल कर सकते हो, तो जिससे स्विच आपका मल्टीकास्ट अवेयर हो जाएगा। डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करते यार, क्योंकि मल्टीकास्टिंग यूज ही नहीं किया जाता। OSPF चल रहा होगा तो उस केस में हमारे पास ऐसे नहीं होगा कि एक कॉमन सेगमेंट पे 50 से 60 राउटर कनेक्टेड हो, 3 से 4 राउटर कनेक्टेड होंगे, तो वहाँ मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्टिंग में कोई ज़्यादा फ़र्क। और मल्टीकास्ट अगर आप वहाँ करोगे तो करना क्या है, आप OSPF तो सभी पे चलाओगे ना। मैंने राउटर लगा रखे हैं कुछ, यहाँ बात हमने लगा रखा है एक स्विच,
बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर आपने R1 पर OSPF चला दिया, याद है आप लोगों को OSPF, तो यार डेस्टिनेशन मैक मल्टीकास्ट होता है। क्या होता है, स्विच के पास आया, स्विच उस हेलो को R2 को भी फॉरवर्ड करता है, 3 को भी, 4 को भी और 5 को। अब आप चाहते हो कि वो 3 और 4 को फॉरवर्ड ना करें, तो ऐसा तो नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट यार। इसके लिए क्या कॉन्फ़िगर करनी होगी, IGMP। और कॉमन सेंस क्या है इसमें, अगर आपने राउटर्स लगा रखे हैं तो OSPF तो आप R4 पर भी चलाओगे, ऐसे तो नहीं लगाओगे ना राउटर आप कि आपको OSPF चलाना ही नहीं है भाई। जब R1 के इस इंटरफेस पे OSPF चला रहे हो तो यहाँ भी क्या चला रहे होंगे, यहाँ भी क्या चल रहा होगा, यहाँ भी OSPF चल रहा है और यहाँ भी क्या चल रहा है। तो वैसे भी मल्टीकास्ट ट्रैफिक सभी को क्या करना है, रिसीव करना है। तो IGMP स्नूपिंग क्या कोई सेंस बनेगी नहीं फिर। और मोस्टली रियल टाइम नेटवर्क्स में मल्टीकास्ट यूज़ किया भी नहीं जाता। चलो फिर स्टार्ट करते हैं यार। तो आपका स्विच बेसिकली क्या कर रहा है, कई बार ऐसे इंटरव्यू में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि स्विच यूनिकास्टिंग कैसे अचीव करता है। स्विच यूनिकास्टिंग कैसे अचीव करता है, वो सिर्फ ये पूछना चाह रहा है कि आपको मैक एड्रेस टेबल का आइडिया है या, क्योंकि यही डिफरेंस है हब और स्विच में। हब ट्रैफिक रिसीव करता था और वो कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखता था, कोई भी रिकॉर्ड। स्विच क्या करता है, आपका मैक एड्रेस टेबल मेंटेन कर लेता है फॉर फ्यूचर फॉरवर्डिंग और फॉर फ्यूचर ट्रैफिक। उसी के बिहाफ पे वो क्या कर पा रहा होता है, यूनिकास्टिंग अचीव करता है कि जब वापस रिस्पॉन्स आएगा तो मेरे पास ऑलरेडी किस में एंट्री होगी, मैक एड्रेस टेबल में, और मैं उसको चेक करके ट्रैफिक क्या कर सकता हूँ, फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो आपका स्विच मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करके क्या अचीव कर रहा होता है, यूनिकास्ट। इसलिए तो इस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, पहले ही बोला था मैंने आप, फ्लड एंड। अगर आप बात करते हो ना लेयर 3 फॉरवर्डिंग की, वो इतनी आसान नहीं होती। लेयर 3 फॉरवर्डिंग कौन कौन ऑफर करेगा आपको, राउटर की कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं, जैसे कि मस्ट बी बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं। राउटिंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू परफॉर्म लेयर 3। जब तक राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं होगी आपका स्विच राउटिंग परफॉर्म ही नहीं कर सकता। और राउटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके थे, स्टैटिक और डायनामिक। लेकिन आपने देखा स्विच के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्विच का तो आपने CLI एक्सेस भी नहीं लिया, फिर भी क्या फॉरवर्ड कर रहा होगा, ट्रैफिक। क्योंकि स्विच कौन सी अप्रोच फॉलो करता है, फ्लड एंड। कह रहा है ट्रैफिक फॉरवर्ड करो और एंट्रीज बना लो, और उन्हीं एंट्रीज को फिर फ्यूचर ट्रैफिक के लिए क्या करो, आप यूज़ करो। ये किसका कॉन्सेप्ट है, स्विच का। इसीलिए हम बोलते हैं स्विच पे कोई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं। उसको पता है कि ब्रॉडकास्ट के साथ कैसे डील करना है, यूनिकास्ट के साथ कैसे डील करना है और मल्टीकास्ट के साथ कैसे डील करना है। वो सारी बातें आपके स्विच को पता होती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कौन सी टेबल की, मैक एड्रेस टेबल की। तो यार जो स्विच आपकी एंट्रीज रख रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। बट प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज्ड, अगर आप कहीं ये पढ़ो या फिर आपको कोई क्या बोल रहा हो, आप इसको मैक एड्रेस टेबल भी बोल सकते हो, लेयर 2 फॉरवर्डिंग टेबल भी बोल सकते हो, या फिर बात एक ही। मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, जो स्विच एक टेबल मेंटेन कर रहे हैं जिसमें क्या स्टोर्ड है, मैक एड्रेस, जिसमें क्या स्टोर्ड है। तो बात किसकी हो रही है यहाँ, आपकी मैक एड्रेस टेबल की बात हो रही है। अब स्विच ने कोई झंझट नहीं रखा ज़्यादा, थोड़ी मतलब बेसिक्स इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो आपके। ये मैक एड्रेस टेबल है, इसमें इंफॉर्मेशन रहेगी। सबसे पहले इंफॉर्मेशन रहती है विलन की।
फिर इंफॉर्मेशन रहती है मैक एड्रेस, टाइप एंड, इतनी सी इंफॉर्मेशन आपका स्विच मैक एड्रेस टेबल में रखते हैं कि यूज़र कौन सी विलन का मेंबर है। याद होगा ना, विलन थोड़ा सा आइडिया होगा, बाकी तो हम दोबारा से डिस्कस करेंगे ही। तो अगर आपका ट्रैफिक आता है, फॉर एग्जांपल हमने ऐसे मान लिया विलन 1, मैक एड्रेस मान लिया यूज़र का क्या है ए। टाइप की बात करेंगे, दो टाइप होते हैं आपके पास, इंटरफेस नंबर हमने मान लिया फास्ट इथरनेट 0/, VLAN ID इज स्टोर्ड, किसकी इंफॉर्मेशन होगी, आपकी VLAN ID की इंफॉर्मेशन होगी। मैक एड्रेस आपको कोई यूनिकास्ट मैक एड्रेस, भाई स्विच यूनिकास्ट मैक एड्रेस ही लर्न करता है, सिर्फ लॉजिक है। कौन से मैक एड्रेस लर्न कर रहा होता है स्विच, सोर्स या डेस्टिनेशन? कौन से मैक एड्रेस लर्न कर रहा होता है? और सोर्स मैक तो ऑलवेज ही क्या होता है? तो स्विच आपका मैक एड्रेस टेबल में कौन से मैक लर्न कर रहा होगा, यूनिकास्ट, क्योंकि वो सोर्स मैक एड्रेस लर्न करता है और सोर्स ऑलवेज ही क्या होता है, यूनिकास्ट होता है। तो मैक एड्रेस की कौन सी एंट्रीज होंगी इसमें, यूनिकास्ट मैक एड्रेस की एंट्रीज। टाइप स्टैटिक एंड ऐसी मैक एड्रेस की एंट्रीज जो आपके स्विच ने खुद से क्या की हैं, लर्न की, वो कैसी एंट्रीज होंगी, डायनामिक। एंट्रीज क्रिएटेड बाय नेटवर्क एडमिन, वो कौन सी एंट्रीज होंगी आपकी, स्टैटिक, जो एंट्रीज आप मैनुअली क्रिएट करते हो। एंड देन यू हैव पोर्ट, on which frame was यह आपकी मैक एड्रेस टेबल में एंट्रीज होती है। विलन आईडी इंफॉर्मेशन, किस विलन में ट्रैफिक रिसीव हुआ है, मैक एड्रेस टेबल यूनिकास्ट मैक एड्रेस, टाइप हो सकता है डायनामिक या फिर स्टैटिक, और पोर्ट में आपका क्या होगा, इंटरफेस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक एंड स्टैटिक? टेम्पररी एंट्रीज, और ये आपकी कौन सी एंट्रीज होंगी यार, परमानेंट एंट्रीज होंगी। टेम्पररी एंट्रीज का मतलब है देयर इज टाइम आउट फॉर डायनामिक मैक एंट्रीज। देयर इज ए टाइम आउट फॉर dynamic Mac, that's why we call it temporary entries. परमानेंट एंट्रीज कौन सी होंगी, जो मैक एड्रेस आप स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करते हो या फिर स्टैटिकली बाइंड करते हो, किसकी टेबल में, मैक एड्रेस
टेबल। कितना टाइम आउट होता है? बाय डिफॉल्ट इट इज 300 सेकेंड्स। और यू कैन सेव 5 मिनट्स। कोई डिफरेंस तो नहीं होगा ना? 1 मिनट में यार 60 सेकंड होते हैं। और 5 मिनट में CCNA में ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ता है यार, क्या करें। 5 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 300। अब आप CCNP में हो तो आपको बताइए। तो ये मैकएडस टेबल में एंट्रीज रहेंगी। अब मैकएडस के कुछ बहुत सारे रूल्स होते हैं और मैकएडस टेबल के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ करनी है। आप देखिए, हमने बात की कि एक स्विच है। स्विच क्या मेंटेन कर रहा होता है अपनी? एक कैम टेबल, या फिर आप बोल सकते हो मैकएडस टेबल। For example, we have only 3 pieces: 0/1, 0/2, 0/3, 10.1.1, 10.1.1.2, 10.1.1.3, A, B and C। ठीक है, स्विच मैकएडस टेबल मेंटेन कर रहा होगा। मैकएडस टेबल में इंफॉर्मेशन होगी VLAN, मैक, टाइप एंड पोर्ट। अब बाय डिफॉल्ट जब यूज़र ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है तो आपको पता है यहाँ VLAN कौन सी आ रही होगी? 1, क्योंकि अगेन बाय डिफॉल्ट ऑल स्विच पोर्ट्स आर कॉन्फ़िगर्ड इन VLAN। बाय डिफॉल्ट आपके सारे स्विच पोर्ट कौन सी VLAN में कॉन्फ़िगर्ड होते हैं? VLAN 1 में। अब स्विच पे ना बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, इसी वजह से वो अपना प्लग एंड प्ले बिहेवियर अचीव कर पाता है। क्या होती है? बहुत सारी बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब VLAN का कॉन्सेप्ट है, स्विच ने बाय डिफ़ॉल्ट सारे इंटरफेस को किस में रख दिया? VLAN 1 में, तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। उसके बाद यहाँ मैकएडस आ रहा होगा A। टाइप, स्विच ने क्या किया है? सिर्फ पैकेट रिसीव हुआ या फिर फ्रेम रिसीव हुआ उससे एक एंट्री बनाई है। पोर्ट नंबर 0/, फिर ट्रैफिक आता है VLAN 1 मैकएडस F0/, F0/3, F0/। ये एंट्रीज आपने स्विच की मैकएडस टेबल में क्रिएट कर दी, या आपने आप बनाई है, सॉरी हमने क्रिएट नहीं की। कैसी एंट्रीज हैं? सारी डायनामिक एंट्रीज है। क्वेश्चन ये आता है यार टाइम आउट क्यों रखा गया? वाई? क्योंकि ये होता ना प्लगिंग केबल फुल हो जाएगा तो प्रॉब्लम। मैकएडस अगर आपको लर्न करना है तो स्विच पे वो कुछ ना कुछ स्पेस क्या कर रहा होगा? एक्वायर कर रहा होगा। एक टाइम था यार स्मार्टफोन से पहले, आप लोग पता नहीं क्या बोलते थे, हम तो उनको क्या बोलते थे, फ़ोन में जो डलते थे। आप अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट हो तो आप क्या बोलते होंगे? मेमोरी कार्ड बोलते हैं, हम चिप बोलते थे। उसको हमें नहीं पता था इसको क्या बोलते हैं। उसमें बहुत ही लिमिटेड स्पेस होता था यार, 2 GB 4 GB, किसी के पास मतलब मान लो 8 GB भी होगी। मैंने तो नहीं देखी थी इससे ज़्यादा।
अब उसमें क्या करते थे, पुराने टाइम की अगर आप बात करते हो तो चिप का यूज़ करते थे सिर्फ क्या स्टोर करने के लिए। पहले मोबाइल फ़ोन में फ़ोटोज़ नहीं होती थी, क्या नहीं होती थी पहले। अब आप वहाँ थोड़ा लिमिटेड स्पेस, आपको पता है 2 GB है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, या तो वीडियोस डिलीट करो या फिर आप गाने डिलीट करो। ऐसे नहीं है आपके पास अनलिमिटेड स्पेस है, आपके पास क्या है। अब हम 2021 में हैं, आज के टाइम आपके पास अनलिमिटेड स्पेस है। आप कहते हैं मोबाइल में तो 64 GB है, भाई मोबाइल में 64 GB है, क्लाउड से चाहे आप 64 TB ले लो, गूगल को कहो आप मुझे इतना स्पेस चाहिए, ले लो आप, कोई प्रॉब्लम। अब स्विच में क्या प्रॉब्लम है, लिमिटेड स्पेस है। स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल क्लाउड पे स्टोर कहाँ स्टोर नहीं कर सकता। हमने क्या बोला, स्विच ठीक है भाई, स्विच में तो थोड़ी सी मेमोरी है, लेकिन उसका जो डेटाबेस है वो सारा क्लाउड पे स्टोर्ड है। तो जब फॉरवर्डिंग डिसीजन लेना होगा तो क्या गूगल के पास जाएगा बताना यार ये मैक एड्रेस कहाँ स्टोर्ड है। स्विच तो सारा डेटाबेस अपने लोकल मेमोरी में क्या कर रहा होगा, जो उसमें हार्डवेयर पहले से क्या है इंस्टॉल्ड, उससे ज़्यादा स्पेस हम उसमें नहीं बना सकते। 64 MB, 1 GB, 2 GB, इससे ज़्यादा स्पेस होता नहीं है नॉर्मल स्विचेस। अब उसके पास लिमिटेड स्पेस है जिसमें क्या स्टोर करने हैं, मैक एड्रेस टेबल क्या स्टोर करनी है। तो उन्होंने क्या बनाया, एक टाइम आउट बना लिया कि जो यूज़र एक्टिव है या फिर जो यूज़र ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है उसी की एंट्री रखो। किसकी एंट्री रखो आप, जो यूज़र एक्टिव है या फिर जो यूज़र कंटिन्यूसली ट्रैफिक क्या कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, उसी की एंट्री किस में स्टोर करके रखेंगे हम, मैक एड्रेस। ऐसे यूज़र हैं जो अभी ट्रैफिक आया 10 दिन तक ट्रैफिक नहीं फॉरवर्ड की, उसकी एंट्रीज हम मैक एड्रेस टेबल में स्टोर। अगर सारी एंट्रीज का टाइम आउट कैसा होता है यार, परमानेंट, या फिर आप बोल दो ठीक है टाइम आउट 0 होता है। टाइम आउट क्या होता है, तो एक स्विच पे आपको 5 साल पुरानी एंट्रीज भी दिख रही होती और न्यू एंट्रीज भी दिख रही होती, और एक टाइम ऐसा आता जब उसका स्पेस क्या हो जाता है यार। मैंने एक हाईएस्ट नंबर मान लिया, मैंने बोला कि आपका जो स्विच है ना वो 10,000 मैक एड्रेस लर्न कर सकता है। आप सोच रहे होंगे इतने मैक एड्रेस कहाँ से आएगा, भाई आपके होम नेटवर्क की बात नहीं कर रहे। किसकी बात नहीं कर रहे, होम नेटवर्क की। अब एनबी तो पिछले 11 सालों से चल रहा है यार, पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट आए होंगे जिन्होंने एनबी का नेटवर्क यूज़ किया होगा फॉर एनी XYZ पर्पस, रैक एक्सेस की हो, इंटरनेट एक्सेस किया हो, किसी ना किसी तरीके से तो उन्होंने नेटवर्क क्या किया होगा, यूज़ किसी ना किसी हार्डवेयर से। अगर मैं उन सारे यूज़र्स की या फिर उन सारे स्टूडेंट्स की एंट्री मैक एड्रेस टेबल में रखता तो मैक एड्रेस टेबल कभी की फुल हो चुकी होती, मैक एड्रेस टेबल कभी की फुल हो चुकी होती, लेकिन ऐसा हम करते ही नहीं है। स्विच ने बिहेवियर बना रखा है, अगर कोई यूज़र 300 सेकंड्स तक ट्रैफिक दोबारा से लेकर के नहीं आता उसी इंटरफेस पर तो एंट्री डिलीट हो जाएगी। एंट्री डिलीट हो जाएगी तो जो स्पेस उस एंट्री ने एक्वायर किया था वो फ्री होगा। तो स्पेस उस एंट्री ने क्या किया था, एक्वायर, वो स्पेस क्या हो जाएगा, वो आप किसी दूसरे मैक एड्रेस एंट्रीज को दे सकते हो। तो इसलिए क्या बनाया था हमने, टाइम आउट, ताकि मैक एड्रेस टेबल फुल ना हो। क्या फुल ना हो आपकी। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि 300 सेकंड्स के अंदर अंदर इतने सारे यूज़र्स थे जो सभी कंटिन्यूसली ट्रैफिक क्या कर रहे थे। अब 10,000 मैक एड्रेस लर्न किए जा सकते हैं, और मेरे पास एक्टिव यूज़र कितने थे, 11,000, और स्विच कितने मैक एड्रेस लर्न कर सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि मैक एड्रेस टेबल फुल है और एक नया यूज़र आता है, मैक एड्रेस टेबल क्या है, फुल है, और क्या आता है, एक नया, तो स्विच क्या करेगा, पुरानी एंट्रीज डिलीट करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो क्यूइंग स्ट्रेटजी होती है आपकी। अब अगर मैक एड्रेस टेबल किसी स्विच की फुल हो जाती है, आफ्टरवर्ड स्विच विल स्टार्ट वर्किंग एज ए हब। पुरानी एंट्रीज डिलीट नहीं करता, वो किसकी तरह काम करना स्टार्ट कर देता है, वो मैक एड्रेस लर्न ही नहीं करता। 10,000 मैक एड्रेस लर्न किए जा सकते थे, इतने मैक एड्रेस इसने लर्न कर लिए। एक न्यू यूज़र आता है 10,001, उसका मैक एड्रेस लर्न करने के लिए स्विच के पास स्पेस, तो स्विच विल स्टार्ट एक्टिंग एज ए
और वो फिर सिर्फ और सिर्फ क्या परफॉर्म कर रहा होगा, ब्रॉडकास्टिंग। सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा होगा, ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्म कर रहा होगा। और वो जो लास्ट में जो यूजर आया वो तो उसी के लिए अभी आपकी तरह हाँ जी, उसी के लिए। उसके सारों के लिए नहीं, सारों के लिए नहीं, सिर्फ उसी के लिए जिसका मैक एड्रेस लर्न नहीं कर सकता उसके। तो अगर मैक एड्रेस टेबल फुल हो जाती है तो स्विच किसकी तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। बट हम ऐसी कंडीशन या फिर ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं देंगे, इसलिए हमने पहले क्या बना लिया, टाइम आउट। और ये टाइम आउट आप ऐसा मत सोचना एंट्री बनते ही स्टार्ट हो जाता है, ये आपका टाइम आउट होता है यार आइडियल स्टेट का। किसका होता है, आइडियल स्टेट का मतलब है कि यूज़र ट्रैफिक फॉरवर्ड ही नहीं कर रहा। हाँ, रीच करेगा ही नहीं वो मैक्सिमम लिमिट। यार दुनिया देखो कुछ भी हो सकता है, पता होना चाहिए। पॉसिबिलिटीज तो हैं ऑब्वियसली। टाइम आउट होते हुए भी पॉसिबिलिटीज है। एक टाइम पे एक्टिव सेशन इतने बहुत सारे हैं, फिर क्या करेंगे। वही ना, दूसरा देखो डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क का साइज क्या है। आप फेसबुक सर्वर या फेसबुक डेटा सेंटर में ऐसा स्विच लगा ही नहीं होगा जिसकी लिमिटेशन ही कितनी हो। भाई वहाँ तो बिलियंस यूज़र है, सबका मैक एड्रेस आ सकता है, तो क्या होगी प्रॉब्लम। वैसे भी एक नेटवर्क अपने एक मैक एड्रेस सिर्फ किस में रहता है अपने, तो दूसरे नेटवर्क में जाता ही नहीं। और एक नेटवर्क में 10,000 यूज़र होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आपकी वो मैक्स लिमिट तक क्या कर रहा होगा, रीच कर रहा होगा। बट एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ऐसे। उस केस में स्विच क्या एज ए एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। हाँ ठीक है जी, वापस आ जाते हैं। और कोई डाउट आप लोगों को इसमें? नहीं। अब इस यूज़र ने ट्रैफिक फॉरवर्ड किया, स्विच ने क्या लर्न कर लिया इसका, उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 300, 298, 290, 296, 295, ये टाइम आते 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 ज़ीरो पे आएगा। अगर ज़ीरो होने से पहले ये यूज़र दोबारा से क्या फॉरवर्ड कर देता है, ये टाइम फिर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम अपडेट होता रहता है जैसे वो मैक एड्रेस दोबारा से आता है। जैसे वो मैक एड्रेस डिलीट तभी होगा जब 300 सेकंड्स तक स्विच 1 के 0/1 पर कौन से सोर्स मैक के साथ ट्रैफिक रिसीव ना हो, तभी मैक एड्रेस क्या होगा, डिलीट। तभी मैक एड्रेस क्या होगा, डिलीट। अब ऐसी कंडीशन आ गई हमारे पास यार, क्या हुआ, मैक एड्रेस डिलीट हो गया। ध्यान से सुन लेना आप। आज के टाइम में तो हम गाने और वीडियोस स्टोर भी नहीं करते मोबाइल फ़ोन में। इतना इंटरनेट चीप है इंडिया में, इसलिए फिर चीप हरकतें होती हैं। ऑब्वियसली हर किसी के पास इंटरनेट है, और इंटरनेट पे तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस अब यूज़र्स की अपने पास क्या यार, एक आर्प टेबल क्या मेंटेन कर रखी है उन्होंने अपनी, एक आर्प टेबल। इसका मैक था सी। सुन लो, फिर बाद में दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा मैं। इसके पास अपना मैक एड्रेस तो है ही, उसके अलावा किसका मैक है, इसको पता है 10.3 का मैक क्या है, इन सब के पास एक दूसरे का मैक एड्रेस है क्योंकि इन्होंने आर्प एड्रेस रिजॉल्व कर रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं, आपका जो PC3 है ना, उसने कोई ट्रैफिक ही नहीं फॉरवर्ड किया यार फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। उसे कोई ट्रैफिक जनरेट ही, PC1 और PC2 एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, लेकिन PC3 ने कोई ट्रैफिक जनरेट ही नहीं किया। एज ए रिजल्ट एंट्री क्या होगी,
भाई अगर ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करेगा तो स्विच एंट्री क्या कर देगा, डिलीट। अब दोबारा से पिंग करने की कोशिश करते हैं PC1 से। कौन से PC से? आप बताइए PC1 क्या ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा इस बार? सोर्स IP क्या है? 10.1। डेस्टिनेशन IP क्या है? 10.3। सोर्स मैक इसको पता है, मेरा मैक क्या है? डेस्टिनेशन IP 10.3। मैक क्या है उसका? सॉरी C। कैसा ट्रैफिक है यार, कैसा ट्रैफिक है? यूनिकास्ट। ये ट्रैफिक स्विच ने फॉरवर्ड किया किसके पास? सॉरी, एंड यूज़र ने स्विच के पास। जैसे अब ट्रैफिक रिसीव होगा सबसे पहले तो वो टाइम अपडेट करेगा, टाइम विल बी अपडेटेड। कौन सी एंट्री का? ए वाली एंट्री का, कि ए मैक एड्रेस अभी भी कौन से इंटरफेस पे आ रहा है? 0/ टाइम आउट। फिर कितना हो जाएगा? 300। स्टेप नंबर 2 फॉरवर्डिंग डिसीजन। देखो स्टेप नंबर 1 था सोर्स मैक एड्रेस लर्निंग। सोर्स मैक एड्रेस लर्निंग के केस में 2 चांसेस हैं यार। न्यू यूजर इज, देन entries in the tape। already present in the cam। देखो जो ट्रैफिक आ रहा है उसमें या तो ऐसा हो सकता है कि नया यूज़र आ रहा है तो स्विच क्या क्रिएट कर लेगा एक, या फिर ट्रैफिक आ रहा है जिसमें सोर्स मैक एड्रेस पहले से प्रेजेंट है। इस बार आप बताओ ए मैक एड्रेस पहले से था या नहीं? पहले से एग्जिस्ट करता है। देन मैक एजिंग टाइम विल बी, अगर मैक एंट्री पहले से एग्जिस्ट करती है तो टाइम अपडेट हो जाएगा। अगर न्यू यूज़र आ रहा है तो उसका सोर्स मैक एड्रेस किस में लर्न कर लेंगे हम? अपने कैम। इस बार देखो आप, सोर्स मैक आ रहा था ए तो पहले से प्रेजेंट है तो एंट्री तो दोबारा से नहीं बनेगी। क्या होगा उस एंट्री का? सिर्फ टाइम आउट अपडेट हो जाएगा, या आप बोल सकते हो मैक एजिंग टाइम विल बी अपडेटेड। तो इसने क्या किया? टाइम आउट अपडेट कर लिया। दोबारा से कितना हो गया इसका टाइम आउट? जितना भी कम हुआ था वो 300 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लेगा अभी ये? फॉरवर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मैक। इस बार पागल हो जाएगा स्विच। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आप बताओ मुझे, यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है? भाई यूनिकास्ट पैकेट था, स्विच का रूल है। क्या? कहाँ गया? एंड विल फॉरवर्ड दैट फ्रेम। है ही नहीं। स्विच ने देखा कि मैक एड्रेस टेबल चेक करनी पड़ेगी क्योंकि डेस्टिनेशन मैक क्या है भाई? अगर ब्रॉडकास्ट होता तो आंखें बंद करके सारे इंटरफेस से फॉरवर्ड कर देता, सारे इंटरफेस से फॉरवर्ड कर देता। अगर क्या होता? डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट होता। प्रॉब्लम क्या है? यूनिकास्ट है। स्विच पूछता है अपनी कैम टेबल से, प्लीज़ हेल्प मी आउट, क्या आपके पास किसी ऐसे मैक एड्रेस की एंट्री है जो सी हो या फिर कहाँ कनेक्टेड हो, किसी भी इंटरफेस पर ऐसा मैक एड्रेस कनेक्टेड है सी? वो कहते नहीं, मेरे पास कोई ऐसी एंट्री नहीं है जिसमें मैक एड्रेस सी हो किसी भी इंटरफेस पे। देख सकते हो आप टेबल में एंट्री है नहीं है, तो क्या करें? डिस्कार्ड कर दें इसको। ये आता है स्पेशल केस, एक्सेप्शंस जिसको बोलते हैं। तो ये आपका क्या है? एक स्पेशल। तो हमने सबसे पहले देखा आपका स्विच यूनिकास्टिंग भी परफॉर्म कर सकता है। क्या परफॉर्म कर सकता है? क्या परफॉर्म कर सकता है? एक और टाइप की फॉरवर्डिंग आती है यार जिसको हम बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। ये प्रॉब्लम कब आती है?
The destination MAC address is a unicast address, but the switch does not have any that in CAM the switch will forward out of all वही बात यार फिर एक्सेप्ट द रिसीविंग when the destination MAC address is a unicast MAC address but the switch does not has any entry for that MAC address in CAM table, तो स्विच फिर भी उसको कैसे फॉरवर्ड करेगा एज ए ब्रॉडकास्ट, फ्लड कर देगा यार, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। हाँ जी यार, इस फ्रेम को 0/2 से भी फॉरवर्ड कर देगा और 0/3 से भी फॉरवर्ड कर देगा। ये तो जाते क्या कर देगा फ्रेम को, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक क्या है, ये लेयर 2 पर भी रिसीव नहीं करेगा इस बार। या तो मैक क्या होता बी या फिर क्या होता ब्रॉडकास्ट, तो वो रिसीव करता। डेस्टिनेशन मैक ही क्या है, क्या कर दिया इसने, डिस्कार्ड। रिस्पॉन्स कौन देगा, सिर्फ जैसे वो रिस्पॉन्स देगा सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा उसमें सी होगा, और दोबारा से क्या आ जाएगी इसमें, कैसी एंट्री, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, जैसे इसका नाम है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज यूनिकास्ट, बट वो स्विच के लिए क्या है, तो उस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, फ्लड। क्या बचता है उस केस में, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, क्या करना उस ट्रैफिक को, फ्लड करना। बट क्वेश्चन ये है, जबकि इसको पता था कि 0/2 पे तो कौन सा यूज़र कनेक्टेड है, वहाँ क्यों फॉरवर्ड किया ट्रैफिक, क्या कह रहे हो, इंटरफेस से रिजेक्ट हो जाएगा ट्रैफिक, मतलब पीसी के पास जाएगा ही नहीं ट्रैफिक, वो इंटरफेस से रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होता दोस्त, इंटरफेस तो मिल नहीं रहा है, तो क्या पता मैक उसमें भी हो। वही है ना, देखो इसकी मैक एड्रेस टेबल में एंट्री है बी मैक एड्रेस की, कौन से इंटरफेस पर, बट फिर भी अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग इसी इंटरफेस पे क्या कर रहा है, वो सेंड कर रहा है। अब यहाँ कुछ और फंडा है यार इसका, ऐसा थोड़ी है कि एक इंटरफेस पे एक ही मैक एड्रेस कनेक्टेड हो। ए स्विच कैन लर्न मोर देन वन मैक एड्रेस ऑन ए सिंगल, ये तो टोपोलॉजी है। मैं अगर टोपोलॉजी चेंज कर दूं फिर स्विच 1, ऐसी टोपोलॉजी भी तो हो सकती है। इंटरफेस नंबर 0/1 0/2 0/1 0/2 0/, इसका मैक क्या था, इसका मैक IP एंड 10 डॉट। भाई एक ही स्विच पोर्ट पे एक से ज़्यादा क्या लान हो सकते हैं, मैक। इस बार क्या होगा, स्विच 1 की जो कैम टेबल आप चेक करोगे तो 0/1 पर आपको मिलेगा ये, क्योंकि यहाँ से सोर्स क्या जा रहा था, ए जा रहा था। डेस्टिनेशन हमने कुछ भी मान लिया XYZ। ये ट्रैफिक इसके पास गया, स्विच 2 ने भी लर्न किया सोर्स मैक एड्रेस क्या, उधर से ट्रैफिक आएगा इसका, तो सबसे पहले तो कहाँ लर्न होगा, स्विच 2 पे, कौन सा मैक, 0/2 पे कौन सा मैक। अगर C यूज़र ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है कभी भी, स्विच 1 के एक ही इंटरफेस पे एक से ज़्यादा क्या लाना है इस बार, 0/2 पे आपका मैक एड्रेस B भी है और 0/2 पे कौन सा मैक एड्रेस भी है। तो एक स्विच एक ही इंटरफेस पे एक से ज़्यादा क्या लर्न कर सकता है, मैक। इसीलिए वो केस आ रहा है, कौन सा, अननोन यूनिकास्ट
इस बार कौन सा मैक डिलीट हुआ? सी, फिर से फ्रेम वही आया जिसमें सोर्स मैक क्या था ए और डेस्टिनेशन मैक क्या था। अगर आप वही लॉजिक पकड़ते हो कि यार 0/2 पे तो कौन सा मैक है, वहाँ तो सी मिलेगा ही नहीं, वहाँ तो सी। और अगर वो यहाँ यूनिकास्ट अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या कभी सी रिजोल्व कर पाएंगे? सर ये बी की एंट्री को डिलीट करके सी लगाएगा ना वो। अच्छा, ऐसे कैसे? सेम टाइम पे 2 मैक एड्रेस कैसे रख सकते? क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? देखता हूँ आपको। देखता क्यों, मैं दिखा दूंगा आपको। आप तो बाद में देखोगे, उससे पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको कि एक इंटरफेस पे एक से ज़्यादा क्या लान होंगे। भाई ऐसी टोपोलॉजी थी, ये स्विच 1 था, ये स्विच 2 था, यहाँ क्या कनेक्टेड थे आपके 50 यूज़र्स। कितने यूज़र्स? स्विच 1 के इस इंटरफेस पे आपको क्या दिखेंगे? 50 मैक एड्रेस। ऐसा किसने बोला कि एक स्विच पोर्ट पे एक ही मैक एड्रेस लाइन किया जा सकता है? भाई डिपेंड करता है कि वो आपका इंटरफेस किससे कनेक्टेड है। अगर आपका स्विच पोर्ट एंड यूज़र से कनेक्टेड है, यस, एक ही मैक एड्रेस आ रहा होगा क्योंकि यूज़र के पास एक ही मैक एड्रेस है। आपका ऐसा स्विच पोर्ट जो 2 स्विचेस के बीच कनेक्टेड है, उस केस में क्या है? वहाँ तो एक से ज़्यादा यूज़र्स का ट्रैफिक आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या था कि जब इसको पता है 0/2 पे कौन सा मैक है, वहाँ भी क्या परफॉर्म कर रहा था वो अननोन यूनिकास्ट। क्योंकि यार ये टोपोलॉजी ऐसी है, अगर आप टोपोलॉजी चेंज करो तो टोपोलॉजी तो ऐसी भी हो सकती है। अगर यहाँ वो सेम बात सोचता कि यार डेस्टिनेशन मैक तो सी है, 0/2 पे कौन सा मैक है, तो वहाँ तो हम अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग परफॉर्म, तो ट्रैफिक यहीं क्या हो जाता। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक स्विच पोर्ट पे सिर्फ एक ही मैक एड्रेस लान किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि वो मैक एड्रेस किससे कनेक्टेड है या फिर वो आपका इंटरफेस किस डिवाइस से। अब यहाँ भाई बहुत सारे मैक हो सकते हैं, इस इंटरफेस पे भी बहुत सारे मैक एड्रेस क्या किए जा सकते हैं। कब देख पाओगे आप? जब हम बात करेंगे किसकी, एक्सेस पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट, उसमें आपको जा कर के समझ आएगा। ठीक है, अब इतना समझ आ रहा है आप लोगों को? अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग में कोई कन्फ्यूज़न? ठीक है जी, फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कल तक पता करके आना। तो क्या करोगे, भाग के जाना कहीं? तो बैठ तो जाओ, एक बार क्वेश्चन तो सुन लो, लिख लो क्वेश्चन, कल पूछूंगा मैं आपसे। कहीं आप सोच रहे हो कल नहीं पूछा जाएगा। कल पता करके आना यार। मैक एड्रेस सेम है सबका। कल पता करके आना है। भाई वही तो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हो अब। तो कहाँ एक नेटवर्क अलग अलग विलन है, विलन 1, विलन 2, विलन 3, 4।
आप फोकस किया करो कैसे हो सकता है, पहले ही आप बोल देते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई पैकेट ट्रेसर में जाना, आप पैकेट ट्रेसर में 4 पीसी लगाना। पैकेट ट्रेसर में आप पीसी का मैक चेंज कर सकते हो। पैकेट ट्रेसर में पीसी का मैक क्या कर सकते हो आप, बताया अभी था CCNA में। इसका भी ऐसे ही कर लेना, इसका भी ऐसे और इसका भी ऐसे, इनको अलग अलग विलन में रख लेना।